जवाहर जी, आपने कहा कि आपके आदमी ने वीडियो दिया और फिर आप ही की पार्टी ने एक एआई वीडियो उनकी मां का बना दिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब फिर क्या मतलब हुआ? वायलेंस फैलाना ना, कब्र खुदेगी का मतलब क्या है? प्लीज सुनिए। आप मुझसे लड़ते हैं तो क्या होगा फिर? आप उनसे लड़िए, मुझे क्या मतलब? आप लड़िए सिद्धार्थ यादव से। देखिए, बात ये है कि एक तरफ एक अदना सा कोई कार्यकर्ता या कोई लेमैन है, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं क्या दोनों बराबर लेवल की सोच के हैं? एक कोई लेमैन अदना सा कार्यकर्ता, वो भी कौन है, कहां से आप लाए, कौन लाए, हम नहीं जानते, और एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा। आप दोनों को तुलना करिए। प्रधानमंत्री अगर वो बोल रहा है तो किस लेवल का है? हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या दोनों की तुलना हो सकती है? दोनों का लेवल एक हो सकता है, लेकिन यहां तो दोनों का लेवल एक है। क्या अंतर रह गया? वो अगर आप शब्दों का कोई प्रयोग कर रहा है, अदना सा छोटा सा वर्कर कार्यकर्ता कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी लेवल की भाषा क्यों बोल रहे हैं भाई? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें बीजेपी को गुस्सा रंज नहीं आता है। ये तो वायलेंस इंस्टिगेट करने के बराबर है ना पीएम के खिलाफ कि तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं आप इसको इक्वेट मत कीजिए। फिर सोनिया जी की भाषा पर जाएगा मौत का सौदागर। किसने कहा था? मैंने कहा कि एक बार पवन खेड़ा वाली बाइट निकालिए, वो वाली निकालिए। देखिए, आपके बहुत सम्मानित मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन ये उनके सामने हुआ था ना। पहले कहा मैं सहमत नहीं हूं। तो आप अग्रेशन, वो जो झूठ बोल रहे हैं, एक रैली की उन्होंने जो भी गलत बात बोली, लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये देखिए, ये वीडियो एक बार सुनाइए, इसका ऑडियो सुनाइए। ये नहीं चाहिए वायलेंस इंस्टिगेट तरह तरह से, मतलब चोर से लेकर हर तरह के अपशब्द का इस्तेमाल होता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन ये वायलेंस इंसाइट करने वाला है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा, इसका समर्थन हम करते हैं, हमारी पार्टी करते हैं, हमारी पार्टी के कोई लोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार दूसरे लोगों का वीडियो दिखा दे रही हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहे गए इस तरह के वीडियो आप नहीं दिखा पा रही हैं। वो लोग भी बोलते हैं, हम किसी भी तरह के, उनकी हो या इधर की भाषा हो या किसी थर्ड पर्सन की भाषा हो, इस भाषा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। चलिए, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी है। सिर्फ आप अपनी भूल करके दूसरे पे तोहमत लगा के बच नहीं सकते। बार बार एक बात कही जा रही है। अखिलेश जी, सुनने का संयम रखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। बार बार एक बात कही जा रही है। कार्यकर्ता ने कहा, अदने से कार्यकर्ता ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे तो छोटे से और अदने से कार्यकर्ता नहीं है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की न्यूज एजेंसी की बाइट है, ये उनकी रिपोर्ट है। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी एक जहरीले सांप हैं, आपको लगे उनमें जहर है या नहीं है, पर अगर आप इफ यू लिक इट, आप मर जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मौत के सौदागर हैं, यह अदने से कार्यकर्ता ने कहा था। उनको 17 सितंबर 2020 में उनको बंदर बुलाने वाला कोई छोटा सा कार्यकर्ता था। 2018 में औरंगजेब बोलने वाला कोई छोटा सा कार्यकर्ता था। खड़गे जी ने ही 2022 में गुजरात में रावण कह दिया प्रधानमंत्री को, वो छोटे से कार्यकर्ता हैं। आज कांग्रेस पार्टी की यह हालत हो चुकी, जो प्रधानमंत्री को जितनी गाली देगा उसकी उतनी पदोन्नति होगी, जो उनको जितने अपशब्द कहेगा उसका उतना प्रमोशन होगा। ये जितने वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस पार्टी इस ड्रामे को रचने का काम कर रही है, ये कुछ नहीं है। किसी चीज से इनको लेना देना नहीं है, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई सुझाव देने से मतलब नहीं है। केवल और केवल सबको एकत्रित करके प्रधानमंत्री को गाली देना। उनकी प्रेजेंस में, रणदीप सुरजेवाला की प्रेजेंस में आज ये नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो है मेरे सामने। क्या वो छोटे कार्यकर्ता हैं? उनके सामने बैठ करके सब लोग ये नारा लगाएं कि प्रधानमंत्री मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और अंजना जी, नारा भी वो देंगे जिसमें अपीजमेंट हो, जिसमें वोट बैंक खुश हो। कब्र खुदेगी जा करके बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौत की कामना के अलावा इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। केवल उनको गाली देने वाले की कांग्रेस पार्टी में आज इज्जत है। ये राहुल गांधी के नफरत की दुकान का मॉडल है, ये नफरत का बाजार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत है। छोटा सा जवाब, फिर मैं अनुराग जी और उनके पास जाऊंगा। अनुराग जी वेट करें। मैं जरा सा भी इसमें नहीं आऊंगा कि मेरी कमी तेरी कमी से साफ। मैं कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है कि इस तरह की भाषा अशोभनीय है, हम उसका लेस मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। आज पार्लियामेंट चल रहा है,
आप ये बात करते, सदनों में सदन को चलने तो देते, आप बहाने क्यों ढूंढते हैं सदन न चलने देने के लिए? आप अपनी सरकार को बचाने के लिए सदन को स्थगित करके एडजर्न क्यों कराते हैं? आप तरह तरह की और बातों को ला करके सदन को एडजस्ट करते। पहली बार है जब से मोदी जी की सरकार बनी है, सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग सदन को एडजर्न कराते हैं, डिस्टर्ब कराते हैं। मैंने बीच में आपका नहीं बोला मेरे भाई सिद्धार्थ भाई, मैं बीच में नहीं बोलता और मैं बहुत पक्ष नहीं लेता, मैं जो सत्य है उसके साथ बोलता हूं। आज सदन संसद चल रहा है, कुछ ही दिनों का संसद सत्र ये था, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर तो बात करनी चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, आप बात नहीं करेंगे। भदौरिया जी, आप मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं। ठीक है, इसके बाद कोई फायदा नहीं। भदौरिया जी और इनको दिखाई दे रहे हैं जी। भदौरिया जी इससे पहले भी, और माँ का तो बाकायदा एआई वीडियो बनाकर इनकी पार्टी ने डाला था कि सपने में ये आ रहा है वो आ रहा है, तो ये इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये वाला जो नारा है ना, मुझे लगता है कि ये अग्रेशन और वायलेंस इंसाइट करने वाला है, हिंसा भड़काने वाला है, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुनना चाहेंगे आपकी। देखिए समाजवाद, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, समाजवादी लोग हमेशा से संस्कृति और संस्कार का सम्मान करने वाले लोग हैं। संवैधानिक पद पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए, मुझे लगता है कभी भी ऐसी भाषाओं का प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है कि वो भी ख्याल रखें कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भी भाषा संयमित होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए, जो कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसी भाषा की, ऐसी जो नफरत वाली भाषा, इसकी देश की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे, इन नफरत की राजनीति की नींव किसने रखी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। उनकी सारी राजनीति नफरत पे चल रही है, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म तो आस्था का विषय होना चाहिए। और पार्लियामेंट, सदन चलाने की जिम्मेदारी जिस सत्ता दल की होती है, वही सत्ता दल सदन नहीं चलने दे रहा। सोचिए आप अंजना जी, कैसा हो गया इस देश में लोकतंत्र। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर किसी विपक्ष ने गलत किया है तो आप उसको पार्लियामेंट, सदन चलाइए और उसमें घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस तरह भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे विपक्ष की हो, चाहे उसने जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी का बहन बोला था, तब भी सदन चलना चाहिए था, इसमें बहस होनी चाहिए थी। जिन्होंने बोला था, जाखड़ा जी बीजेपी के एमपी थे, जिन्होंने ये बोला था कि उनमें जो 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा था पहलगांव में, उनके वीरांगना का भाव नहीं था, उसमें भी बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर में। क्यों नहीं हुई बहस? होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा, बहस बिल्कुल होनी चाहिए। देश के सैनिक के साथ जो यहाँ पे देश के लिए जीते मरती जाबाज ऑफिसर, उनके खिलाफ बीजेपी का नेता बोलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए। रमेश बिदुड़ी तो पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको पार्लियामेंट से ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए और जिंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए था। आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसकी इस देश में लोकतंत्र सदन में कोई जगह नहीं होगी। आप पहले सत्ताधारी पार्टी को मिसाल कायम करनी होगी, ये उनकी दलील है। जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी 10 सेकंड बोलिए। और ये मुझे जो लगता है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस बात पे चर्चा सदन नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी को पता है 500 के ऊपर एक हो चुका है, एयर पोल्यूशन जहर बन चुका है, लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया है। जिंदगी ज्यादा जरूरी है या सदन स्थगित करना ज्यादा जरूरी है, ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। हमारा आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है कि राजनीति ज्यादा जरूरी है, आपको तय करना पड़ेगा। हम सब जिंदा रहेंगे तो राजनीति होगी, हम आप जिंदा नहीं रहेंगे तो राजनीति मुर्दों पे नहीं होगी।